हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर आपको PHP में किसी स्क्रिप्ट को किसी स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट करना हो तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम क्रॉन जॉब भी बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आज स्क्रिप्ट एक बनाएंगे जिसको हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं डायरेक्टली मेरे सर्वर पे जाऊंगा और ये जो पूरी कोडिंग रहेगी आज वो हम सर्वर पे ही हमारे एग्जीक्यूट करेंगे। डोमेन रेसर का मेरे पास पैनल है, मेरे पास होस्टिंग है जिसमें मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको बताऊंगा। तो यहां से चलते हैं अब हम हमारे सी पैनल की तरफ। तो मैं क्या करता हूं कि मेरा सी पैनल यहां पे ओपन कर लेता हूं जहां पे मैं डायरेक्टली जो मेरा कोड होगा उसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो हम चलते हैं फाइल मैनेजर में। हमारे फाइल मैनेजर में मैं एक फोल्डर बना लेता हूं। यहां पे लेट्स से फोल्डर का नाम रख लेता हूं मैं क्रॉन। तो क्रॉन नाम से मेरा फोल्डर बन गया। यहां पे इसके अंदर एक फाइल डाल देते हैं index.php। फाइल को चलते हैं, एडिट करते हैं, देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होगी। ओके, अभी चलता हूं मैं मेरे URL पे। तो ये मेरा बेसिकली URL आ गया। क्यों ओपन नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं। क्रॉन नाम से हमने फोल्डर बनाया है, हमारा पाथ ये रहा, इसको मैं बंद कर देता हूं /cron। चलिए, ये हमारा पेज ओपन हो गया और ये हमारी इंडेक्स की फाइल आ गई। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम चाहें हमारा ये जो PHP का कोड है ये एग्जीक्यूट हो तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इसके लिए चलता हूं मैं हमारे सी पैनल पे और यहां पे टाइप करते हैं क्रॉन जॉब्स में जाएंगे हम। बैकअप की जरूरत नहीं है, क्रॉन जॉब पे मैं आ रहा हूं। तो यहां पे क्रॉन जॉब में जब मैं आता हूं तो यहां पे अगर आप देखें तो हमें नीचे आएंगे यहां पे, तो यहां पे हमें कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। ये सेटिंग्स का यूज हम करते हैं जब भी हमें किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराना हो। क्या क्या ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन है पर मिनट में कराना है, हर 5 मिनट में कराना है, 30 मिनट्स बाद कराना है, आर्ली बेस पे कराना है, दिन में 2 बार कराना है, 1 बार, वीक में, स्पेसिफिक डेट पे, ईयर पे, मंथ में, सारे आपको यहां पे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहां पे अगर मैंने बोला कि ये मेरी स्क्रिप्ट को एक पर्टिकुलर लेट्स से हर 1 मिनट में एग्जीक्यूट कराओ, तो हमें क्या करना होगा। यहां पे हमें इधर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहां पे अगर आप देखें तो एक हमें कमांड डालनी पड़ेगी। कमांड में ये जो फर्स्ट पाथ है ये बता रहा है कि हमारा PHP कहां पड़ा हुआ है और ये बता रहा है कि हमारी कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरी इंडेक्स की फाइल है इसका नाम डाल देता हूं। अब ये क्या करेगा, हर 1 मिनट बाद जैसे ही मैं ऐड क्रॉन जॉब पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी इस फाइल को हर 1 मिनट बाद एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट क्या करेगा अगर हमें चेक करना हो तो लेट्स से हम लोग ये करते हैं कि हर 1 मिनट बाद हमारा डेटाबेस में कुछ अपडेट करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये स्क्रिप्ट चल रही नहीं चल रही, क्या हो रहा है। तो चलते हैं इधर और मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक सबसे पहले डेटाबेस बना लेता हूं। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि अगर सी पैनल में डेटाबेस आपको बनाना होता है तो आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले एक डेटाबेस का नाम लेना है। तो लेट्स से मैंने बोल दिया YouTube नाम से एक डेटाबेस है मेरा, क्रिएट डेटाबेस करते हैं। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, बैक कर लेते हैं। डेटाबेस का जो नाम था वो मैंने यहां पे डाल लिया। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब डेटाबेस के लिए एक यूजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने बोला YT नाम से यूजर क्रिएट कर दे और इसका पासवर्ड जो होगा मैंने बोला भाई आप ऑटोमेटिक जनरेट कर दो उसे। क्रिएट यूजर, पासवर्ड में इधर रख लेता हूं। ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया, इसको भी मैं इधर डाल देता हूं। अब ये पर्टिकुलर यूजर को ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऑल प्रिविलेज कर देता हूं मैं और मेक चेंजेस कर देता हूं। चलिए, डेटाबेस हमारा बन गया, यहां पे यूजर असाइन हो गया, सब चीजें रेडी है हमारी। चलिए अब क्या करते हैं कि अब चलते हैं हमारे डेटाबेस में और डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए चलते हैं PHP MyAdmin
और PHP माई एडमिन में क्या करेंगे, जो हमने ये डेटाबेस बनाया है यहां पर बना लेते हैं एक टेबल, जिस टेबल में हमें देखना है कि डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है। चलिए, तो मैं इस डेटाबेस में आ जाता हूं। मेरे डेटाबेस में मैं एक टेबल बना लेता हूं, लेट्स से यूजर नाम से टेबल बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं 2 फील्ड ले लेता हूं। गो करते हैं। थोड़ा नेट जो है मेरा स्लो है यहां पे, IT, और यहां पे मैंने डाल दिया डेट टाइम या एडेड ऑन। जब जब ये डेटा ऐड हो रहा है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली डेट टाइम को मैंने कर दिया, प्राइमरी की कर देते हैं, प्राइमरी की, गो ऑटो इंक्रीमेंट और सेव कर देते हैं। तो ये हमारी यूजर नाम की डेटाबेस की टेबल बन गई। अब चलते हैं index.php के पास, सॉरी index.php के पास। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक कनेक्टिविटी बनाने वाला हूं, con इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। पहला पैरामीटर हमेशा की तरह हमारा लोकल होस्ट, सेकेंड पैरामीटर यूजर नेम, देन मेरा पासवर्ड के बाद आ गया मेरा डेटाबेस का नाम। सेव, ये देखिए क्या फटाफट सेव होता है हमारा। यही एक्चुअली मुझे थोड़ा, जो मेरी होस्टिंग है डोमेन रेसर, उसका मुझे अच्छा लगता है कि जो स्पीड है यहां पे वो फटाफट आती है हमारी। तो मैं चलता हूं mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, पहला पैरामीटर डालते हैं कनेक्टिविटी, देन मैं यहां डाल देता हूं इंसर्ट इनटू टेबल, इसके अंदर वैल्यूज, नाम क्या है हमारा फील्ड का, एडेड ऑन, और एडेड ऑन में मैं जो करंट मेरा डेट है, टाइम है बेसिकली, वो डाल देता हूं, और यहां पे मैं बना लेता हूं एडेड अंडरस्कोर ऑन। तो एडेड ऑन में क्या करेंगे, हम जो करंट डेट टाइम है वो डाल देते हैं, डेट YMD आर मिनट सेकेंड्स। चलिए, ये आ गया, इस डेटा को मैंने यहां डाल दिया और इसे सेव कर देते हैं। एक बार इसे हिट करके देखते हैं कि भाई जब इसे हिट कर रहे हैं तो डेटाबेस में कुछ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये डेटाबेस में डेटा चला गया जैसी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई। अब कर देते हैं क्रॉन जॉब को सेव। चलिए, अब देखते हैं क्या होता है। हर एक मिनट बाद डेटा आता है कि नहीं आता। तो रीलोड किया हुआ है मैंने, फिलहाल तो आया नहीं। जैसे ही 1 मिनट हो जाएंगे ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखते हैं अभी, आई गेस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करे हमें करीब 20-25 सेकंड हो गए होंगे। एक बार देख लें कि सब जो हमारी स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट भी हुई है। बिल्कुल, ये हमने पाथ रखा था, ये हमारा यूजर नेम के साथ हमारा फुल पाथ आ गया। चलिए, यही हमारी जो कमांड थी वो भी यही थी, स्पेसिफिक डोमेन जनरल चलाया हमने। ठीक है जी, देखते हैं एक बार, और देखिए टाइम आ गया। अब आप देखिए ये अपने आप 746 पे जो आपका डेटा ऐड हो गया। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, अपने आप ही हर थोड़े थोड़े टाइम बाद बोलना गलत हो जाएगा, हर 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दे रहा है। अब अगर हम देखें अगला, तो मैं एक बार मेरा जरा क्लॉक निकाल लेता हूं। देखिए 58, 59, 7, देखिए अब जैसे ही इस पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया होगा। देखिए हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि जैसे ही आपका सेकंड कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट आप मिनट पे आ रहे हो, बेसिकली उसी टाइम पे आपका डेटा एग्जीक्यूट कर दे रहा है। 48 पे देखिए जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हमारा जो डेटा है वो फिर से इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज और समझते हैं कि अगर हमें इसका यूज करना होगा तो हम कहां पे यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में हमारा ये यूज होगा कहां, क्योंकि अब रियल लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि डेटाबेस के अंदर टाइम डालोगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ये चाहते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड्स को रिमाइंडर बर्थडे विश भेजना चाहते हो। अब देखो क्या है, अब 12 बज गए और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को
हैप्पी बर्थडे का मैसेज चला जाए, या हैप्पी बर्थडे का ईमेल चला जाए, या कोई भी नोटिफिकेशन चला जाए। अब पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई आप 12 बजे तक रात के जगे हो। अच्छा, मीनवाइल एक काम करते हैं, टाइम हमारा हो गया, एक बार डेटा देख लेते हैं गया कि नहीं गया। देखिए डेटा आ गया, परफेक्ट, कौन जॉब हमारी परफेक्ट चल रही है। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम इसे कैसे चला सकते हैं। तो देखिए क्या रहेगा कि आपको ये मान के चलिए कि आपके किसी फ्रेंड को बर्थडे विश भेजनी है। अब कैसे भेजें बर्थडे विश भाई? अब एक तरीका तो ये है कि रात को 12 बजे तक जगे रहो। अब ज्यादातर जगे ही रहोगे, पर अब जिस दिन नहीं जगे रहोगे उस दिन क्या होगा, विश तो अपने आप जानी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, ये जो क्रॉन जॉब है इसको सेट कर सकते हैं। कैसे? ये वाली क्रॉन जॉब को एडिट कर देते हैं, और हमने ये जो कॉमन सेटिंग थी इसमें मैं स्पेसिफिक टाइम पे कर देते हैं। चलो, वंस अ डे। अब ये क्या करेगा, डेली इतने मिनट इतने आर इस पे जो है वो एक इसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज भेज देगा। ट्वाइस में क्या कर रहा है, ये एक 0 बजे भेज रहा है, एक 12 बजे भेज रहा है। तो हम क्या करते हैं, डे में आते हैं यहां पे और बोल देते हैं कि भाई कितने बज के कितने मिनट पे। तो हम बोल देते हैं यहां पे लेट से रात को 23:59, एडिट लाइन। अब ये क्या करेगा, रोज 23:59 पे ऑटोमेटिकली इस फाइल को एडिट कर देगा। अब ईमेल कैसे जाते हैं भैया, वो तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, एसएमटीपी। एसएमटीपी के थ्रू अगर आप देखें, मैंने आपको जीमेल एसएमटीपी के बारे में बताया था कि कैसे चलता है। यहां पे आपको मैंने एसएमटीपी के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा एक और भी मैंने ये एसएमटीपी का वीडियो बनाया था, बहुत सारे हैं यहां पे, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। एसएमएस भेजना है तो उसके लिए भी मैं टेक्स्ट लोकल को यूज कर चुका हूं। मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर आपको ये एसएमएस सेंड करना है कैसे करो। साथ ही मैंने आपको एपीआई भी बताई हुई है व्हाट्सएप की, तो आप इनका यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक टाइम पे भाई अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज सकते हो। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा है, रोज हमें टाइम पे विश करता है। पर उसको ये नहीं पता कि आपके पास क्रॉन जॉब है जो उसके पास नहीं है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर मैं आपको प्रोफेशनल वे में बोलूं तो क्या होता है कि आप कई बार रिमाइंडर्स भेजने होते हैं। जैसे कि आपको ये रिमाइंडर देना है कि भाई आपका ये जो किसी हमारे क्लाइंट ने हमसे एक सर्विस परचेज करी हुई है। अब उस सर्विस में यह है कि जैसे ही वो सर्विस खत्म होने वाली है, हमें उससे 10 दिन पहले एक रिमाइंडर भेजना है। तो क्या करेंगे, डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉन जॉब सेट कर देंगे हमारी। वो क्रॉन जॉब क्या करेगी, जाएगी देखेगी किस किस के 10 दिन बचे हुए हैं। उसके लिए तो अपना पीएचपी का नॉर्मल कोड है, वो हमें लिखना है। वो आपको यूजर की ईमेल आईडी दे देगी, उन सबको आप ईमेल भेज सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका है यहां पे। तो इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जब भी आपको करना है। यहां पे मैंने आपको ये सब सर्वर में करके बताया, क्योंकि लोकल होस्ट पे तो मैं क्रॉन जॉब मेरी बना नहीं पाऊंगा, सर्वर पे मैं बिल्कुल बना सकता हूं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें क्रॉन जॉब सेट करनी हो या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे या रिपीटेटिवली कुछ एक पर्टिकुलर हमें पीएचपी की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना हो, तो वो हम किस तरीके से यहां पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगेन कुछ है नहीं मुझे आपको देने के लिए। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।